हेलो, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स का कैसे यूज़ करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग्स क्या क्या होती है एंड किस तरह से ये आपके ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो एक प्रीमियम इंडिकेटर है। ये सिर्फ आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर मिलेगा या ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। ये ज़रोदा, एंजल और या फिर किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये देखने को नहीं मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये मेरा बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट है एंड इसमें आप देखेंगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल्स करके दो ऑप्शंस आते हैं आपको, एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल्स और दूसरा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। सो यहाँ पर जो हम आज लर्न करेंगे वो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स को लर्न करेंगे। दोनों सिमिलर होते हैं बट थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि फिक्स एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो आपके चार्ट पे जितने दिन का भी डेटा दिखा रहा है उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करता है एंड फिक्स रेंज में हमें जितने भी टाइम फ्रेम का डेटा चाहिए रहता है, 1 आवर्स हो या फिर 1 डे हो, 2 डेज हो, 3 डेज हो, तो हम उसके प्रोफाइल उसके वॉल्यूम को रीड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स। इसको जस्ट आपको क्लिक करना है, ये आपको इस जगह से आपको मिल जाएगा। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे एंड इसका मैं आज का डेटा जो दिखाऊंगा वो आपका इंट्राडे का लाइव चार्ट है। ये बैंक निफ्टी का रनिंग है। ये 9:15 का कैंडल है। यहाँ से आपको लेना है, इसको ड्रैग कर देना है जो भी लाइव मार्केट चल रहा है या जितने भी टाइम फ्रेम का हमें डेटा चाहिए रहता है। तो ये कुछ इस तरह से प्लेस हो जाता है। ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है, मार्केट कहाँ से टर्न हो सकता है, पॉसिबिलिटीज जो है वो हमें बताते हैं। तो अर्ली एंट्री से ये हमें रोकता है कि कहीं अर्ली एंट्री तो नहीं हुई है। सो अभी इसकी हम सेटिंग देख लेते हैं, सेटिंग कैसे करना है एंड देन इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे। सो सेटिंग में आपको सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट्स रॉ रहना है। डिफॉल्ट सेटिंग आप यूज करेंगे दैट विल बी द गुड। सो ये 20 कैंडल्स रो साइज जो है वो 20 है, तो इसका मीनिंग ये होता है, ये आप राइट साइड में देख रहे होंगे, ये 20 कैंडल्स को कवर करेगा, 20 ऐसे रो बनाएगा। अप डाउन आपको दोनों रखना है, टोटल रखना है, डेल्टा के थ्रू रखना है, वो कर सकते हैं। वॉल्यूम एरिया वैल्यू एरिया वॉल्यूम, तो इसको 100 रखना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। जब आप डिफॉल्ट सेटिंग में आएंगे तो आपको जस्ट ये कलर मैंने जो चेंज किया हुआ है, यहाँ पर रेड, ब्लू एंड ग्रीन, येलो आता है, तो उसको मैंने जस्ट रेड एंड ग्रीन कर लिया है। रेड मीन्स लाइक कॉल, मीन्स बाइंग का इंडिकेशन देता है एंड रेड मीन्स जो है वो हमें सेलिंग का इंडिकेटर देता है। तो अभी जस्ट हम इस वॉल्यूम को जूम करते हैं। जूम करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो कंप्लीटली आपके कितने रेंज में, सो ये रेंज जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, किस रेंज से किस रेंज तक कितना वॉल्यूम हुआ है वो आपको एक इंडिकेशन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले इसमें नोटिस किया जाता है कि सबसे बड़ा बार कौन सा है। तो ये वाला जो बार है वो सबसे बड़ा बार है। इसका बैकग्राउंड में अगर ये इस तरह से रेड कर देता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये सबसे बड़ा बार जो है वो कौन सा है। तो ये ब्लू कलर का आप बार देख रहे होंगे, तो ये जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है एंड सबसे बड़ा बार है। और यहाँ पर ही ये साथ ही साथ में एक लाइन ड्रॉ कर देता है जो हाईएस्ट वॉल्यूम जिस टाइम फ्रेम पर, जिस प्राइस पर हुआ है। तो प्राइस यहाँ पर ये बता देता है कि प्राइस, इंपॉर्टेंट प्राइस क्या है। एंड दूसरी इसमें चीज ये है कि ये टॉप एंड बॉटम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। जैसे ही मार्केट हमारा ये स्लाइटली हमें यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो जैसे ही हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो उसका बॉटम ये जो है ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है। इसने ये जो बॉटम जो है वो ऑटोमेटिकली पकड़ लिया एंड जो हाई होता है दिन का या जहां रेंज होती है हमारी उसका हाई पकड़ लेता है एंड ये बता देता है। तो हाई, लो एंड हाई ये ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, वो हमें मिल जाता है। साथ ही साथ में जो मैक्सिमम रेंज पर जहां पर हमारा वॉल्यूम हुआ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा दोनों चीजें हो गई इंटरप्रिटेशन। अभी हम देख लेते हैं डेटा कि किस साइट में यहाँ पर सेलर ज्यादा है, किस साइट में बायर ज्यादा है, वो हमें ये इसके कैलकुलेशन से बता देता है। सो अभी मैं इस चार्ट को कर देता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। तो वॉल्यूम प्रोफाइल जैसे भी यहाँ पर मूव करेगा हम उसको एक इंटरप्रिटेशन करेंगे कि वो 1 मिनट के अंदर कहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा मिडिल बार है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, मार्केट ने लो टेस्ट करने के बाद एक पुल बैक दिया एंड वो पुल बैक उसी बार के आसपास से रिजेक्शन लेके नीचे आया। सो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन कैसा है कि बायर एंड सेलर्स या फिर जितने भी बायर्स एंड सेलर्स हैं वो किस प्राइस पर ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं।
सो हमारे पास जो यहाँ पे लेवल निकल के आता है वो 680 का एक लेवल निकल कर आता है। तो 680 पर बहुत ज्यादा लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो जब भी आपको कभी ट्रेड लेना होता है तो इस वॉल्यूम प्रोफाइल्स की जो मिडिल लाइन रहती है, या तो उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है या फिर उसके नीचे ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ से चार्ट जो है इसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है तो हमें जो ऊपर का टारगेट मिलता है वो दिन का हाई हमें इजीली मिल जाता है, एक विजिबल हो जाता है कि हमारा टारगेट है अप टू स्विंग हाई या फिर जो डे हाई है वहां तक जा सकता है। एंड दूसरा टारगेट अगर ये नीचे की साइड में आता है तो नीचे का हमारा स्विंग लो। तो अभी जस्ट हमने इसको मूव कर दिया, स्टिल जो है यहाँ पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है एंड सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम जो है वो उसकी नीचे वाले प्राइस पर है। तो इस प्राइस की अगर बात करें तो ये 677 से 687, तो ये 10 पॉइंट के रेंज में वॉल्यूम काफी ज्यादा हो रहा है। तो ये एक हर्डल मिल जाता है हमें मार्केट का, एक रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है और अगर यही चीज ऊपर से नीचे आती है तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। तो होप के वॉल्यूम प्रोफाइल्स के आपको डिटेल्स समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर वॉल्यूम प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। एंड चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर वापस से मार्केट हमारे इस हाई लेवल के 677 तक ये टच किया एंड वहीं से मार्केट वापस से एक रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिया। तो वॉल्यूम प्रोफाइल का जो पावर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से चलता है। तो वीडियो को हम अभी थोड़ा और कंटिन्यू कर देते हैं, 2 मिनट इसका पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं, देखते हैं कि ये इस लेवल को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से वॉल्यूम जो है वो पर्टिकुलर प्राइस पर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो ये प्राइस जो है एक फैक्टर बन जाता है कि मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा या नीचे लेकर जाएगा। और दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है, जिस हिसाब से मैं टेक्निकल एनालाइज करता हूँ कि मार्केट एक नीचे के रेंज पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट लाइन भी बना के चल रहा है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल से टकराने के बाद भी मार्केट जो है अभी तक जितने भी है स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है, प्रीवियस स्विंग को। सो ये फर्स्ट टाइम होता है कि यहाँ पर एक मूविंग एवरेज का लाइन भी आ रहा है जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड मार्केट मोस्ट प्रोबेबली उसी लाइन से आता है फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी ये देखिए फर्स्ट सिनेरियो बना है जिसने इसको क्रॉस किया एंड नीचे किया। अभी देखिए अगर ये लो ब्रेक कर दिया ऑलमोस्ट इसने एंड मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ जा रहा है। एंड देखिए नीचे भी यहाँ पर आपका जैसे मैंने बताया कि हमें एक टारगेट मिल जाता है, तो अगर यहाँ से एक स्कैल्पिंग शॉर्ट सेल किया जाता है तो नीचे के टारगेट पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। एंड वंस अगर ये स्ट्रेट को क्रॉस कर देता है, इस लो को क्रॉस कर देता है तो मार्केट में एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि नहीं, मार्केट जो है एक डायरेक्शनल डाउन साइड का हो जाता है। सो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लर्निंग वीडियो आपको लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।